करते हैं भाई आप? हम मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। हमारे बड़े भी मांगते हैं। अच्छा, फिर टॉपिक भी मेरा यही है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम काकड़ साहब, वो जा रहे हैं यूएई में और वहाँ पे वो हेल्प के लिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है थोड़ा बहुत हेल्प किया जाए। कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी दुबई जा रहे हैं, लेकिन वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। उनका जो विजिट है उसमें और हमारे विजिट में क्या फ़र्क होगा? हमारी इकोनॉमी जो है ना बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान को जहाँ से भी कर्जा मिले, इवन के श्रीलंका भी दे रहा हूँ ना, हालांकि वो खुद बैंक करप्ट हो चुका है, पाकिस्तान जाएगा उसके पास। अच्छा, श्रीलंका भी दे हाँ, जाएगा? श्रीलंका भी दे, वो जाएगा लाजमी। जब तक पाकिस्तान सूदी कर्जे लेता रहेगा, ये लोगों से भीख मांगता रहेगा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनको चाहिए अल्लाह से मदद मांगे, ना कि अल्लाह से जंग करें। लेकिन मेडिसिन के अलावा वो स्किल में हमसे बहुत आगे चले गए हैं। वो हार्ट ट्रांसप्लांट पे चले गए हैं। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहा हो। ये जो फैमिली है, मतलब अगर आपके फादर की बात करें, वो आई थिंक जैसे आप बता रहे हैं वो फिर इंडिया से माइग्रेट हम अमृतसर से माइग्रेट करके आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो हमारी फैमिली है, मैं अब उसकी तरफ नहीं जाना चाहता। यानी कि अच्छे हम खाते पीते थे, यहाँ आके हमें बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हमारी फैमिली को। और अभी वहाँ पे रिलेटिव मौजूद हैं। देखिए भाईजान, ये जो भीख मांगने वाले होते हैं ना, इनकी कहीं भी इज्जत नहीं होती। और जब से हमने होश संभाला है ना, कभी आईएमएफ के चक्कर में, तो कभी मेरा खुला पैगाम है, यानी। जय हिंद दोस्तों। 1 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के यूएई विजिट पर जा रहे हैं। यूएई में वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट होने जा रहा है। इस समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को यूएई देश के राजा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को स्पेशली बुलाया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं तथा दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन से अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया के जो बड़े कारोबारी हैं उनसे भी बातचीत होगी, जिसका उद्देश्य होगा भारत में बिजनेस स्थापित करना और भारत में इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन मज़े की बात यह है कि उसी समय दुबई में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का स्पेशली इस समिट में जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भी दुनिया के कुछ नेताओं से और बिजनेसमैन से मीटिंग होने वाली है। लेकिन दुखद बात यह है कि इनकी मीटिंग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट या बिजनेस को सेटअप करने के लिए नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दुनिया के कुछ नेताओं और बिजनेसमैन से भीख मांगने की वजह से मीटिंग करने वाले हैं। मतलब ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इन दुनिया के नेताओं से कहने वाले हैं कि हमें कुछ मुफ्त में रुपया या फिर हो सके लोन में कुछ दे दीजिए, 1-2 बिलियन डॉलर, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की इस समय हालत गंभीर है। इसको देखते हुए पाकिस्तानी आवामें बहुत ही गुस्से में है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भर्त्सना कर रही है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी कर रही है। क्या करते हैं भाई आप? हम मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। हमारे बड़े भी मांगते हैं। अच्छा, फिर टॉपिक भी मेरा यही है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम काकड़ साहब, वो जा रहे हैं यूएई में और वहाँ पे वो हेल्प के लिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है थोड़ा बहुत हेल्प किया जाए। सवाल ये है कि ज़्यादा टाइम ऐसा चल पाएगा? दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो लीडर्स हैं, वो जाते हैं ट्रेड की बात करते हैं, वो जाते हैं वहाँ पे जाके मतलब आपस में डील्स करते हैं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोस्टली जहाँ पे भी जाते हैं वो यही कहते हैं कि हमारे हालात कुछ ऐसे हैं तो हेल्प की जाए। क्या कहेंगे? मैं तो एक कड़वा सच बताऊंगा आपको, वो ये है कि ना ज़्यादा देर तक अपने बाप से भी मांगो ना तो मुनकिर हो जाते हैं, तो कब तक वो लोग हमें सपोर्ट करेंगे? नो डाउट पास्ट में हमारी हेल्प की है, सऊदीया ने, यूएई ने या तुर्की की बात करें, इस्लामिक कंट्रीज ने हेल्प की है। अच्छा, इसी टाइम पे मेजर पॉइंट ये है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी दुबई जा रहे हैं, लेकिन वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। उनका जो विजिट है उसमें और हमारे विजिट में क्या फ़र्क होगा, साथ ही साथ उनकी वहाँ पे जिस तरीके से एक मतलब रिस्पेक्ट या वैल्यू और हमारी क्या रिस्पेक्ट और वैल्यू होगी, या क्या इस टाइम पे हमारा बेसिकली अगर इंडिया से कंपेयर की जाए तो वो अपने आने वाले जनरेशन की ना ब्रॉटअप अच्छी तरह करते होते हैं। एजुकेशन हो गया, बेसिक जो जितनी भी चीज़ें होती है, तो जब अपने बच्चों पे या यंग जनरेशन पे वो लगा लेते हैं तो बाद में उनका आउटकम भी अच्छा आता होता है।
हमारा सिस्टम देखे, आप एजुकेशन का सिस्टम देखे, हेल्थ का देखे, हम तो बचपन में तालीम से महरूम हो जाते हैं। तो बड़े बड़े होकर हमने क्या बनना था, सिर्फ बड़े ही हो जाते हैं बस। बड़े हो जाते हैं, मतलब उस अवेयरनेस। नहीं है ऐसा कुछ ये नहीं। बाइक आपकी है? ये बाइक मेरी है। क्या ये आपने मॉडिफाइड करवाई है, मतलब ये ऐसा ही है इसका? 26,000 का लिया था पिछले साल रमजान में और 32,000 लगाई है। ठीक हो गया, 26 और 32 ऑलमोस्ट जो सा ये 60 के राउंड 57 56 हाँ। अबाउट ये हो जाता है। तो क्या ये समझते हैं कि दूसरे अगर हम कंट्रीज की बात करें, यही सेम बाइक कितने में मिलेगी आपको? महंगी है। महंगी मिलेगी, आपने मॉडिफाई करवाया इसलिए आसान जो सस्ती मिल गई यह पाकिस्तान है, जुगाड़ लगा लिया है। वो ठीक। सिस्टम है। अच्छा, जो लोग जहाँ से भी देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा कि ऐसी कंडीशन में जो बाइक है आपके एरिया से कितने की मिलेगी। भाई सेम सवाल आपसे भी है कि जो कंडीशन है पाकिस्तान की और हमारे प्राइम मिनिस्टर के जो इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी विजिट होता है, खास तौर पे हम जाते हैं हेल्प के लिए जाते हैं, तुर्की जाएं या कहीं भी कंट्री में जाएं, जाके कहते हैं हालात ऐसे नहीं है, हम भीख मांगने नहीं हेल्प मांगने आए हैं। हमारे पॉलिटिशियंस की वैल्यू इंटरनेशनल लेवल पे क्या है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या पॉलिटिशियंस की वैल्यू इंटरनेशनल लेवल? जी देखें, जहाँ तक बात है इकोनॉमी की, हमारी इकोनॉमी जो है ना बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है। तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान को जहाँ से भी कर्जा मिले, इवन के श्रीलंका भी दे रहा हूँ ना, हालांकि वो खुद बैंक करप्ट हो चुका है, पाकिस्तान जाएगा उसके पास। अच्छा, श्रीलंका भी दे हाँ, जाएगा? श्रीलंका भी दे, वो जाएगा लाजमी। और दूसरी बात, ये बाइक मेरा है, इसका रही है। जी भाई। अच्छा, आपने ये कहा कि इस टाइम जो कंडीशन है जहाँ से भी हमें कर्ज मिले या हेल्प मिले हमें जाना चाहिए, लेकिन इधर सवाल ये है कि कब तक हम ये हेल्प लेके या मतलब इस तरीके से अपना गुजारा कर सकते सर शाहरुख खान का डायलॉग है, जब तक है जान, जब तक है जान, तब तक हेल्प मांगे? तब तक हेल्प मांगेंगे, क्योंकि हमारा उसके बगैर गुजारा नहीं है। हमारे इधर कोई बिजनेस नहीं चलता है। इधर कोई देखें, अगर कोई स्टेप उठाता है, कोई गरीब आवाज़ उठाता है, सपोज मैं भी आवाज़ उठाता हूँ, तो रात को वीगो आया होता है, सीधी सी बात है। नहीं तो ये कब तक ऐसा चलेगा? आपको नहीं लगता इससे मेरी भी इंसल्ट है, आपकी भी इंसल्ट है इंटरनेशनल लेवल पे? मतलब ये है कि मतलब एक हमारा जो क्या इंसल्ट नहीं है, पैसे बिजनेस करना जो है वो कारोबार के तौर में आता है, लेकिन ये भी कारोबार है ना। भीख मांगता बता रहा हूँ, ये इशारा है ना, यहाँ पे ये खराब था। बेकारी मिलकर उन्होंने 10-10 जमा करके ना यहाँ पे उशारी ठीक कराई। क्यों? उनका बिजनेस खराब था, गाड़ियाँ नहीं रुक रही थी। तो ने कहा अभी गाड़ियाँ रुक रही है 10-15 सेकंड्स के लिए। कारोबार भी चल रहा है, भाई भी उधर होते हैं, इशारे पे होते हैं। और ये नीला गुम्बद मस्जिद के गेट के सामने की जुम्मे के दिन बेचारा होते हैं। वैसे आप स्टूडेंट लग रहे हैं मुझे, आप डेफिनेटली किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे। अगर आप बताना चाहें कि आप मतलब क्या क्वालिफिकेशन या क्या डिग्री? स्टूडेंट नहीं है, वो मेरा ढाबा है, मैं उधर सूप लगाता हूँ। वो मेरा भाई खड़ा है बड़ा। आप क्या करते हैं? मैं वो ठीक हो गया। आपके अलावा और कोई बात करना चाहेंगे? भाई आप बात करना चाहेंगे? ठीक है, आप बात। नहीं भाई, इन दोनों से कंटिन्यू करें, इनके पास बात बहुत है। नहीं, बातें बहुत है, लेकिन हमारा टॉपिक थोड़ा सा इस तरीके से है कि हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस तरीके से सीरियस वे में जवाब। हम BDS कर रहे हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट से, पंजाब नेशनल हॉस्पिटल में। जबरदस्त हो गया। भाई ये बताएं, मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? देखिए मतलब थोड़ा सा अगर आप सीरियस वे में जवाब देना हाँ जी, चाहेंगे पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए, मैं ये गारंटी से कहता हूँ कहीं ना कहीं आपका भी दिल दुखता होगा। आप मतलब सोचते होंगे कि यार इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज है, ये बेहतर होना चाहिए, कैसे होगा? तो क्या समझते हैं आप? सबसे पहली बात है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कहते हैं कि आप में से हर एक हुक्मरान है उसको उसके रियाया के बारे में पूछा जाएगा, घर के बारे में उसके बड़े से पूछा जाएगा, मुल्क के बारे में उसके वज़ीर आज़म से पूछा जाएगा, हमारे बारे में हमारे वजूद के बारे में पूछा जाएगा। तो मतलब हम हमारे इन्वायरमेंट के हवाले से नहीं पूछा जाएगा कि हमने इस सोसाइटी को क्या पॉजिटिव चेंज दिया या हमने अपने पाकिस्तान के लिए क्या? मैं अभी अपनी भाई के साथ आ रहा था, ये अनार के लिए मैंने आप पानी देख रहे हैं बहुत सारे। मैंने कहा कमेटी वालों को आना चाहिए और हर एक दुकान पे 50 बार का जुबाना लगाना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने बर्तन वगैरह वॉश आउट करके पानी सारा के सारा खुले खुले। तो मतलब अवेयरनेस की कंपेन चलानी चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान का अब यह रोना बहुत ही पुराना हो गया है कि दुनिया के कुछ देशों जैसे चीन, सऊदी अरब, UAE और IMF के तलवे चाटता रहता है और रोता रहता है कि हमें 2-3 बिलियन डॉलर दे दीजिए, हमारे मुल्क यानी कि हमारे देश की हालत इस समय नाजुक है। लेकिन जैसे ही वहाँ से पैसे पाते हैं, या तो भारत के खिलाफ आतंकवाद या भारत के खिलाफ सेना अपना पैसा रख लेती है या खा जाती है, और उसमें से भी जो पैसा बचता है इनके नेता लोग पैसे भर भर के लंदन और दुबई में चले जाते हैं, जहां पर अपने घर बनवाते हैं और अपने बीवी बच्चों को रखते हैं। यही पिछले 75 साल से पाकिस्तान की कहानी है, और अब तो इन्हें कोई दुनिया में भीख कहो या लोन कहो वो भी देना नहीं चाहता है, क्योंकि जिसके भी पास जाते हैं पहले कहता है कि हमारा पुराना भैया पैसा लौटाओ,
क्योंकि इनके पास पुराना किस्त लौटाने का पैसा नहीं होता है, इसलिए अब इन्हें नया पैसा यानी कि नया लोन या नया भीख भी नहीं मिलता है। इसलिए पाकिस्तान की जो खिल्ली है पूरे दुनिया में उड़ रही है। फिर भी पाकिस्तान पूरे दुनिया में आतंकवाद का एम्बेसडर बना हुआ है, भारत के खिलाफ लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है।